हेलो, वेलकम टू एजुबिन। जैसा कि सैनिक स्कूल के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बहुत कम टाइम हमारे पास रहा है, तो इसमें क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉडल टेस्ट पेपर अगर मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो नए नए क्वेश्चन मिलेंगे हमको और उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन इंग्लिश के हो सकते हैं। तो सेक्शन बी मैथ का है, 26 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि a bullock cart is carrying 230 kg of sand to a construction site. If 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, then find the amount of sand that reached the site. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। उसमें क्या है, आपको टाइम कम मिलेगा लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक पुलक कार्ट है जो कितना सैंड ले जा रहा है। वो सैंड जो ले जा रहा है, हम वो सैंड ले जा रहा है 230 kg। ठीक है, इतना सैंड ले जा रहा है, टोटल सैंड। ठीक है। इफ 4.65 kg सैंड स्लिप्ड अवे ऑन द वे टू द साइट, अगर इतना 4.65 kg स्लिप हो जाता है यानी कहीं गिर जाता है, तो यानी स्लिप जो है हमारा है वो कितना है, स्लिप जो सैंड है वो है हमारा 4.65 kg। ठीक है। ये बोल रहा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड दैट रीच द साइट। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है। बोल रहा है कि सैंड जो है टोटल 230 kg ले जा रहा है वो, और जो स्लिप हो गया यानी जो गिर गया वो 4.65 kg है। तो कितना निकालना है, यानी हम क्या करना है, इसमें इसमें माइनस करना है। ठीक है। तो सिंपल इसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करते हैं, माइनस करने के लिए क्या है, पहले 230 लिखा हमने। ठीक है। कोई भी होल नंबर होता है उसके लास्ट में पॉइंट माना जाता है, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं। ये आपको पता होगा अगर माइनस आपको करना पॉइंट का आता है तो। फिर ये पॉइंट ये वाला है, ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आएगा, और पॉइंट के साइड राइट में क्या है 65, यहाँ 65 लिख देंगे, और लेफ्ट में है हमारा 4। इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करना आता होगा क्योंकि यहाँ 0 0 है तो कैरी जाता है यहाँ से सीधा। तो ये 10 जाता है यहाँ से, यहाँ पहले यहाँ जाता है 10, फिर यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, पीछे 9 9 होता रहता है। 10 में से 5 गया 5 होता है, यहाँ 9 6 3 होता है, और यहाँ पे आएगा फिर 9 9 में से 4 फिर 5 आता है, यहाँ पे आया आपका 2, और यहाँ पे आया 2। तो इतना केजी सैंड जो है स्लिप हो जाता है। तो कितना हुआ है, 2 to 5.635, 2 to 5.35। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है डी पार्ट। उसका आंसर टिक कर देंगे हम डी पार्ट में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 27 क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल। क्या बोल रहा है, पहले तो देखो स्पीड। ठीक है, इसमें दे रखा हमारा स्पीड। तो स्पीड दे रखा हमें, स्पीड दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर, और दे रखा है रिड्यूस कहाँ से, 100 किलोमीटर से कितनी रिड्यूस हो रही है वो, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है। देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेम है, हमें टाइम का रिलेशन बताना है। तो जब भी ऐसा दिया हो तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि अगर स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस, अगर एक कार जा रही है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उसकी कम होती है, देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल। तो अगर सेम डिस्टेंस को कवर करना है तो टाइम का रिलेशन बताना है। ठीक है। तो पहला पहला तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस को लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, ले लिया। अब हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, हमें इसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, तो पहला टाइम बोला है तो t1, टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है कितना हमारा, पहला पहला डिस्टेंस हमारा x, क्योंकि सेम है डिस्टेंस x। तो देखो हमने स्पीड ले ली, पहली स्पीड ये हो गई, दूसरी स्पीड ये हो गई, और हमने डिस्टेंस ले लिया x, क्योंकि दोनों का सेम है। इसने कहा था डिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है। अब हमारा टाइम, टाइम का रिलेशन है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, पहले का डिस्टेंस तो x है, दोनों केस में x है, तो यहाँ लिख देंगे x। अपॉन में नीचे क्या है, स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आ गया किलोमीटर। ये हो गया t1। दूसरा है t2, दूसरा टाइम क्या है हमारा t2, t2 का सेम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है उसका x किलोमीटर, और नीचे है स्पीड, स्पीड कितनी है नेक्स्ट वाली में, नेक्स्ट वाली स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख देंगे 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम का रिलेशन पूछा है तो टाइम को जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रिलेशन निकालना है तो डिवाइड कर लेंगे t1 अपॉन t2। इस केस में क्या हो जाएगा, x अपॉन
100 और यहाँ पे आ जाएगा x/50। जब भी रेशियो निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, यूनिट नहीं रहती है, यूनिट कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ देखिए, तो पहला जब दो फ्रैक्शन लेते हैं तो पहला फ्रैक्शन ऐसे ही आता है, जो दूसरा फ्रैक्शन होता है नीचे वाला वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा। अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं तो हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो रिलेशन बनेगा हमारा, यहाँ पे आएगा T1/T2 इक्वल टू, ये वाला T1/T2 इक्वल टू आया, ऊपर कट के कितना आया 1, तो ऊपर आया 1 और नीचे कितना है हमारा, नीचे 2 है, नीचे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर हमारा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2T1 इक्वल टू T2। ठीक है, इसका मतलब कि जो दूसरा टाइम है वो पहले टाइम का क्या है, जस्ट डबल है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कोई है क्या। पहला है हमारा रिमेन सेम, तो ये नहीं होगा, विल बी रिड्यूस बाय 50 मिनट्स, नो ये भी नहीं है। डबल, यस डबल, यानी आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा टाइम है पहले का क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर डिस्टेंस 1862 किलोमीटर, यानी 1862 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन विद स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर, और 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम निकालना है। ठीक है, उसका टाइम निकालना है। तो क्या करना है, इसमें सिंपल है, सेम फॉर्मूला जो इससे पहले लगाया था 28 क्वेश्चन में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, सिंपल टाइम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 1862 किलोमीटर, और अपॉन में है स्पीड कितना है, 98 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इसको अगर काट के आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 19 आवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, तो 19 आवर हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। देखो 29 क्वेश्चन बोल रहा है, 29 क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट बोला है और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट बोला है, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, लेकिन दोनों केस में 3 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला है 4 डिजिट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं पहले, तो 4 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट यानी ग्रेटेस्ट के लिए जब भी आता है तो हम 99 यूज करते हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए हमेशा 100 ऐसे नंबर यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंट लेना है, तो 4 डिजिट लेना है हमें। ठीक है, जिसमें 3 क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यानी हमारे सारे क्या आना चाहिए, 999 होने चाहिए। तो 9 हम लेते हैं, एक 9 और लेते हैं, ऐसे 4 लेने हैं हमें। तो जो 2 नंबर आएंगे वो हमें अलग लेने पड़ेंगे, तभी तो 2 नंबर और ये एक 9 मिला के 3 डिफरेंट नंबर होंगे। 9 से पहले पहले क्या था, 8 फिर 7, ऐसे नंबर लेने हैं। नहीं तो अगर 4 ग्रेटेस्ट बोलते तो हम 999 लिखते। अब इसने कहा है कि एक क्या होना चाहिए हमारा, 2 क्या, 3 नंबर जो है इसमें डिफरेंट होने चाहिए। तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 ऐसे। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में बोला कितना डिजिट होना चाहिए, 6 डिजिट होना चाहिए। अगर 6 लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे बोला है 3 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ के हमें एक डिजिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक हम अलग करते हैं तो वो अलग हो गया, एक एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, 3 डिफरेंट हो गए। ऐसे करना है इसको, तो यहाँ लिखते हैं 1 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1 के बाद 2, क्योंकि 1 से पहले तो कुछ है नहीं, 1 के बाद 2। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। अब क्या बोला है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सम करना है, तो सम कर लीजिए। तो जो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 1 1 0 0 0 2। ऐड कर लेते हैं 7 8 9 9। ऐड करना आता होगा आपको, 7 + 2 9 8 9 9 0 1। तो आंसर देखो इसमें दे रखा गया 109989, 109989, ये है बी पार्ट। ठीक है, ये है 29 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30th क्वेश्चन करते हैं। 30th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास डिजिट है 3 0 5 8 एंड 1। ठीक है, ये डिजिट है, इससे हमें 5 डिजिट बनाना है, लीस्ट और 5 डिजिट ग्रेटेस्ट। देखो हमारे डिजिट ये दे रखे हैं, इससे हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए बनाना है तो हमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए छोटे से बड़ा डिजिट लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 0, फिर है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 8। लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर बन रहा है, क्योंकि 0 तो होता ही नहीं है शुरू में। अगर डिजिट लेते हैं
अगर हम 0 1 लेते हैं तो 1 ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें ध्यान देना कि 0 को बाद में ले लेना, तो ये आएगा 1 0 3 5 8, इस तरह से यूज करना है इसको। तो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा हमारा 1 0 3 5 8। अब लेना हमें ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं हम, बड़े से स्टार्ट करते हैं छोटे तक, ठीक है। बड़ा क्या है हमारे पास 8, फिर है हमारे पास 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको किससे, सम, इन दोनों के सम से। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐड कर लेते हैं हम तो क्या होएगा, तो इसी के नीचे इसको ऐड कर लेते हैं जरा, 8 5 3 0 1, इसको ऐड करते हैं तो आएगा 8, 5 + 1 6 6 5 9, ये हमारा टोटल सम आ गया, ठीक है, टोटल सम आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है हमें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2 8 5 7 6 से, ठीक है। तो इसको इसमें माइनस कर लेते हैं, 2 8 5 7 6। तो क्वेश्चन समझ में पहले आना जरूरी है, ठीक है। 8 में 6 गए 2 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका आ जाएगा 9, माइनस करना है आपको, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 5 0 होता है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ 8 है, 8 में 2 गए 6। तो आंसर आना चाहिए 6702, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 6702, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 क्वेश्चन बोल रहा है द कंप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल विल बी। अब कंप्लीमेंट समझते हैं तो इससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। कोई भी दो एंगल, कोई θ1 है और प्लस θ2 है, इन दोनों का सम अगर 90 होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सेम अगर दो एंगल हैं, ठीक है, सेम दो एंगल हैं, उनका सम अगर 180 होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये वाला इसका कंप्लीमेंट होता है और ये वाला इसका कंप्लीमेंट होता है, यानी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। सेम ये इसका सप्लीमेंट होता है और ये इसका सप्लीमेंट होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना, कंप्लीमेंट आएगा तो 90 से रिलेशन होगा और सप्लीमेंट आएगा तो 180 से होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे द कंप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है हमेशा, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। 1/4 इसका हमें 1/4 क्या होगा, 4 से काट दीजिए, 4 4 16 17 18 4 5 20, यानी ये होता है हमारा 45 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 1/4 कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इनमें से ऑप्शन कौन कौन सा है, देखो पहला है राइट है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। राइट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। हाफ ऑफ अ राइट एंगल, यस, क्योंकि हाफ राइट एंगल होता है 90, राइट एंगल होता है 90 और उसका हाफ कर दें तो होता है 45, यानी दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब नीचे और ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड डी, क्योंकि ए भी है हमारा करेक्ट और डी भी है करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका फिर सब ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देखना पड़ता है। नेक्स्ट है 32, क्वेश्चन नंबर 32 बोला एन एंगल इज 3 टाइम्स टू ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल। जैसा बोल रहा है स्टेटमेंट वैसा ही करते जाइए। एंगल इज, जो एंगल है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, जहां भी टाइम्स आ गया वहां मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, जहां पे मोर आ गया वहां ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें 3 टाइम्स बोला है, क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल। हाफ यानी हाफ ये होता है ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन, आपने सेम ऐसी क्वेश्चन बना दी और उसमें आपको मेथड नहीं देखा जाता कैसा है, आंसर सही होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब उसको काट सकते, उसको काट दो, तो 2 को काटोगे तो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। अब 45 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 5 से 15, कैरी 1, 4 से 12 और ये हो गया 135 डिग्री। तो देखो आंसर है क्या 135 डिग्री, यस। तो सप्लीमेंट, सॉरी अभी आया नहीं आंसर, क्योंकि इसका सप्लीमेंट बोल रहा है। सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट को 180 से माइनस कर दो इसको 135, क्योंकि इसका जो हम ये बोल रहा है ना कि एंगल इज 3 टाइम्स द हाफ ऑफ राइट एंगल, यानी जो ये कंडीशन बता रहा है पूरा ना, इसका सप्लीमेंट बोला है। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 से माइनस, कोई सप्लीमेंट में कहा ना, सप्लीमेंट आया तो ये वाला है और कंप्लीमेंट आया तो ये वाला। तो 180 से माइनस करते हैं, 10 5, यहाँ आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 3 4 5 6 7, यानी यहाँ आ गया 4 और ये 45 डिग्री। इसका जो सप्लीमेंट होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो आंसर इसका 45 डिग्री, और आप कहीं यहाँ पे 135 में टिक मार दो तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है कि वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट विच फ्रैक्शन विल बी सेकंड लास्ट प्लेस। बोला अगर उसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया जाए तो लास्ट जो
उससे पहले होगा सेकंड लास्ट, यानी लास्ट से एक पहले जो होगा वो कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको डिवाइड करते रहना, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब मैंने इसको डिवाइड करके रख लिया है, 3/5 इसको डिवाइड कर लो तो आएगा 0.6, 1/3 करोगे तो 0.33, 5 और 6 को करोगे तो 0.83 और 750 करोगे तो 0.46 आया। अब उसको अरेंज करना है छोटे से बड़े में। सबसे छोटा कौन है इनमें, सबसे छोटा है 0.33, तो यहाँ लिखते हैं 0.33, ठीक है। फिर है 0.46, तो आएंगे 0.46, फिर है 0.6, लास्ट है आपका 0.83। और हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है विल बी द सेकंड लास्ट प्लेस, लास्ट नहीं बोला, सेकंड लास्ट, लास्ट से जस्ट पहले। तो लास्ट से जस्ट पहले क्या है 0.6, तो यहाँ 0.6 किसका था, 0.6 था 3/5 का, तो आंसर 3/5 है हमारा डी पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन में वो बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कि छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो उसके लिए फिर अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके रख लिया मैंने, 2/3 को डिवाइड कर लिया 0.66 आया, 5/6 का आया 0.83, 7/8 का आया 0.87 और 9/14 का आया 0.64, ठीक है। उसको पहले अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन है इनमें, पहला है 0.64, फिर है 0.66, फिर है 0.83, फिर है 0.87, ये दे रखे। अरेंज कर लिया हमने, सिंपल अरेंज ही करना है तो हो गया सिंपल। 0.64 की जगह क्या लेंगे, तो इसका है 9/14, 0.66 की जगह ले लेंगे 2/3, 83 की जगह क्या है 5/6 और 87 की जगह 7/8। तो देखो यहाँ कौन सा है, पहला 9/14 ये रहा, फिर 2/3 ये रहा, 5/6 7/8, यानी आंसर इसका सी पार्ट, ठीक है। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बोला है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में दे रखा है आपको 37 डिग्री, कन्वर्ट इट टू अ डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हमको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि या तो आपको सेल्सियस में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए रिलेशन दोनों के लिए सेम है। तो इसका रिलेशन है एफ, फॉर्मूला इसका 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला यही लगना है, F इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब इसमें लगा लेते हैं हम। तो हमें फ़ारेनहाइट कितना है बता पूछा है, तो 9/5 इंटू सी कितना है हमारा, सी दे रखा 37 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस, प्लस आ जाएगा हमारा कितना 32, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 37 से। तो 9 को 37 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 333/5 प्लस 32। अब 333 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 30, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5 से 36, फिर 66.6 मान लीजिए और प्लस 32, ठीक है। तो डिवाइड करना आपको आता है, डिवाइड कर लोगे आप, ठीक है। इसको डिवाइड करना है और जो आएगा उसे ऐड कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं इसको अब, तो 66.6 32.0, यहाँ आएगा 678 पॉइंट यहाँ पे 9, तो ये आएगा 98.6 क्या फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब देखते हैं 36 क्वेश्चन बोल रहा है, बोला द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस इज। बोला डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, उसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर बोला है कि -50 डिग्री को 72 से माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा ले लेते हैं पहले 72 डिग्री सेल्सियस, बड़ा वाला ले लेते हैं 72 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस करते हैं किससे, इसको -50 डिग्री। ये ध्यान देना कि माइनस को 2 बार लेना है, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस आएगा और जो नंबर है नंबर के आगे भी माइनस लिखा है तो ये माइनस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। तो 72 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 50। तो ऐड कर लो, 2 + 0 2 और 7 8 9 10 11 12 जाएगा 12 122 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा हमारा ए पार्ट, ये पार्ट ये रहा। अब है लास्ट 37, एक्सप्रेस 18 kg 5 ग्राम एस kg, इसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो इतना पता होना चाहिए हमें कि 1 kg में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, ठीक है। सेम अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, तो 1000 कैंसिल 1, यानी 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे 1/1000 kg। तो यहीं पे अप्लाई यही करना है हमें, क्योंकि केजी में करना है तो केजी को नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है। प्लस 5 ग्राम है, तो ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह क्या लेंगे हम 1/1000 kg, तो यहाँ पे ले लेंगे 1/1000 kg। सेम
यहाँ पे आएगा 18 kg प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो जीरो होते हैं ऊपर जाके पॉइंट लग जाते हैं, तो नीचे जीरोस कितने हैं 3, तो 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर या पॉइंट लग जाएगा। इनको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 18.005 kg। 18.005 kg ये आंसर आ गया डी का। तो ऐसे हमको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड स्टे विद अस। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।